अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं यानी हाफिंग ऑफ स्टॉक्स एंड एन एफ एंड वी हुक्स। यानी जब हम स्ट्रोक को हाफ करते हैं टी या डी के लिए और इसके साथ साथ एन हुक आता है या एफ हुक आता है या वी हुक आता है, तो हम शॉर्ट हैंड आउटलाइन को किस तरह लिखेंगे, आज का जो क्लास है वो इसके बारे में है। यानी हम स्ट्रोक को हाफ भी करते हैं और ये एन एफ या वी हुक ये भी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है फाइंड, तो क्या है इसमें, यानी हम एन के लिए हुक भी लिखते हैं और डी के लिए एफ को हाफ भी करते हैं। इस तरह इवेंट डिमांड माइंड सारे में क्या है, हम हाफिंग भी करते हैं, स्ट्रोक को आधा लिखते हैं और इसके साथ साथ हम या वी हुक लिखते हैं या एफ हुक लिखते हैं या एन हुक लिखते हैं। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, यानी जो इसमें हमारे पास कर्व्ड स्ट्रोक भी होते हैं और स्ट्रेट स्ट्रोक भी होते हैं। तो जो कर्व्ड स्ट्रोक होते हैं इसमें सिर्फ यानी हम एन के लिए आखिर में हम एन लिखते हैं, एन के लिए यानी हम हुक लिखते हैं वी, और एफ के लिए हम कर्व्ड स्ट्रोक में हुक नहीं लिखते। और जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं हम एन के लिए हुक एक साइड पे लिखते हैं और एफ और वी के लिए हम दूसरे यानी डायरेक्शन में यानी साइड में हम हुक लिखते हैं। तो देखिए फाइंड, तो फाइंड के लिए हम एफ और डी के लिए हम हाफ भी करेंगे और एन के लिए हम हुक भी लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, देखिए फाइंड इस तरह लिखेंगे। ये एफ स्ट्रोक है, एफ स्ट्रोक को हमने डी के लिए हाफ भी कर लिया, इस तरह ये एफ हमने हाफ कर लिया और चूंकि एन क्या है एन के लिए हम हुक भी लिखते हैं, तो इस तरह हम ये लिखेंगे। ये क्या है, ये फाइंड, फाइंड इस तरह क्या है इवेंट। तो वी का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं किसके लिए, डी के लिए, और आखिर में हम एन हुक भी लिखेंगे। किस तरह, ये वी का स्ट्रोक हमने हाफ कर लिया किसके लिए, डी के लिए हमने हाफ कर लिया और एन के लिए यहाँ पर हम हुक भी लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये इवेंट। अच्छा डिमांड, तो ये डी का स्ट्रोक है, ये फुल हम लिखते हैं। फिर एम स्ट्रोक है, एम स्ट्रोक हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और आगे में एन हुक भी लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखे डी फुल लिखेंगे और ये मांड, डी मांड, देखे ये डी और ये मांड, ये एन हुक है और डी के लिए डी के लिए हमने एम को हाफ भी कर लिया। माइंड, तो ये एम स्ट्रोक हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और आखिर में एन हुक भी लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, देखे ये माइंड, माइंड। मोमेंट, तो ये मो और ये मेंट, ये फुल एम है और दूसरा एम डी के लिए हाफ भी है और एन हुक भी है। अच्छा लैंड, लैंड, तो ये एल हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और एन हुक भी लिखेंगे। देखे इस तरह लैंड, लैंड। पेमेंट, ये पी और ये मेंट, पेमेंट। अराउंड, तो ये आर स्ट्रोक हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और आखिर में एन हुक भी लिखेंगे। किस तरह देखे अराउंड, ये क्या है अराउंड। ओपनड, तो हम जो एन हुक लिखते हैं हम वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और पी का जो स्ट्रोक है वो डी के लिए हम हाफ भी करते हैं। देखे ये ओपनड, ये जो पी का स्ट्रोक है ये फुल है, ये पी का स्ट्रोक फुल है। अब ये हम हाफ करते हैं किसके लिए, यानी डी के लिए हम हाफ करते हैं और आखिर में हम क्या करते हैं एन यानी हुक भी लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, देखे ये ओपनड, इस तरह लिखेंगे ओपनड। स्पेंड, स्पेंड, तो देखिए ये एस सर्कल है और ये पी स्ट्रोक है, लेकिन पी स्ट्रोक को हम हाफ लिखेंगे किसके लिए, डी के लिए, और हम एन हुक भी लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, ये देखिए स्पेंड, ये क्या है ये स्पेंड, इस तरह लिखेंगे। अच्छा काइंड, तो ये क्या का स्ट्रोक हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और एन हुक भी लिखेंगे। देखिए ये काइंड, इस तरह लिखेंगे। सेकेंड, सेकेंड, तो ये के का स्ट्रोक को हम हाफ भी करेंगे और इस तरह एन हुक भी लिखेंगे। सेकेंड, सेकेंड। अच्छा वेंट, तो ये वे का जो स्ट्रोक है ये हम हाफ भी करेंगे और एन का हुक भी लिखेंगे। वेंट, वेंट। अच्छा करंट, तो ये का और ये आर और ये एन टी, यानी आर का जो स्ट्रोक है ये हमने टी के लिए हाफ भी कर लिया और आखिर में एन हुक भी हमने लिखा। अच्छा ये हो गया।
यहाँ पर है गिफ्ट, तो गे का जो स्टॉक है वो हम टी के लिए हाउ भी करेंगे और एफ हो भी हम लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? गिफ्ट ऊपर साइड में लिखेंगे। देखें गिफ्ट, ये गे स्टॉक है, हमने टी के लिए हाफ कर लिया और एफ के लिए हमने हो भी लिखा। अच्छा ड्राफ्ट, ड्राफ्ट तो डी का जो स्टॉक है वो हम टी के लिए हाउ भी करेंगे और एफ हो भी लिखेंगे। देखें ये ड्रा आर, ये क्या है? हुक है, ये ड्राफ्ट, ड्राफ्ट हमने डी का स्टॉक टी के लिए हाफ भी कर लिया और ये एफ हुक भी है, ये क्या है? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट। अच्छा अचीव्ड, तो चे का जो स्टॉक है वो हम डी के लिए हाफ भी करेंगे और वी का हुक भी लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखें ये अचीव और ये अचीव्ड, अचीव्ड। ये चे का जो स्टॉक है ये फुल है, ये फुल है। यहाँ पर हम ये क्या करते हैं? हाफ लिखते हैं कि और किसके लिए? यानी डी के लिए हम हाफ करते हैं, तो ये अचीव्ड इस तरह लिखेंगे। अच्छा ऑब्जर्व्ड, तो बी का जो स्टॉक है वो डी के लिए हम हाफ भी, हाँ अच्छा बी का स्टॉक नहीं, आर का स्टॉक ऑब्जर्व्ड। देखे ये आप, ये जा और ये आर का जो स्टॉक है ये डी के लिए हम हाफ भी करेंगे और ये वी हो भी इस तरह लिखेंगे। ऑब्जर्व्ड, देखे ये अब, ये जा और ये रोड, ऑब्जर्व्ड। अच्छा इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है हमारे पास। देखें ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा ये कहता है कि जो जे का स्टॉक हम हाफ करते हैं, हम जे का स्टॉक, ये जे का स्टॉक है ये हम हाफ करते हैं और एन का हुक भी लिखते हैं और लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? जेंटलमैन, इस तरह हम ये लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जेंटलमैन, एम ए एन, जेंटलमैन, इस तरह ये जेंटलमैन। अच्छा ये कहता है कि जब इसी स्ट्रोक को हम लाइन पर लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये भी जेंटलमैन है ये, लेकिन ये क्या है? इसका प्लूरल है। ऊपर जो है ये एम ए एन, जेंटलमैन एम ए एन, और ये जेंटलमैन है एम ई एन, यानी ये ई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए जेंटलमैन। अच्छा ये कहता है कि के का जो स्ट्रोक है वो हम हाफ भी करते हैं और एन हुक भी लिखते हैं इस तरह, ये लाइन से ऊपर ये, तो इसका क्या मतलब है? ये हम हाफ भी करते हैं, एन हुक भी लिखते हैं, यह क्या मतलब है? ये कैन नट है, कैन नट। अच्छा ये कहता है कि ये टी का स्ट्रोक है हम हाफ भी करते हैं और ये एल हुक भी लिखते हैं स्टार्ट में, तो इसका क्या मतलब है? ये टोल्ड, ये हाफ है, हाफ, इसका क्या मतलब है? ये टोल्ड है, टोल्ड। अच्छा अब जब टी का स्ट्रोक हम हाफ करते हैं और आर हुक भी लिखते हैं स्टार्ट में और लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, इसका क्या मतलब है? ये ट्राइड है, ट्राइड, ट्राइड, ये क्या है? ये ट्राइड है। अच्छा इसी को जब हम ये लाइन पे लिखते हैं इस तरह, ये लाइन पे लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये ट्रेड है, ट्रेड, या इसके लिए यानी एक अंग्रेजी के दूसरे इलाकों के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं टूवार्ड, ये ट्रेड या टूवार्ड दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये जो ईथ का जो स्ट्रोक है ये जब हम हाफ करते हैं लाइन पे लिखते हैं और आर हुक भी लिखते हैं स्टार्ट में, तो इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? ये थर्ड है, थर्ड, इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या है? ये थर्ड, थर्ड। अच्छा ये हो गया। ये कुछ फ्रेजेस भी है। ये कहता है कि जब हम लिखते हैं हेड नॉट, यानी डी का जो स्ट्रोक हम लिखते हैं और हम हाफ करते हैं और इसके साथ एन हुक भी लिखते हैं आखिर में, लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, इस तरह, तो इसका मतलब यह है ये डू नॉट, डू नॉट भी है और ये हेड नॉट, दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट और ये हेड नॉट। अच्छा ये जब हम इस तरह लाइन पे लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ये डिड नॉट, ये डिड नॉट, ये डू नॉट या हेड नॉट। अच्छा आते हैं एक्सरसाइज नंबर 87, 88 और 89 पढ़ते हैं।